हमारा प्रैक्टिकल तो सारा हो गया, ठीक है ना। अब इस पे किस पे चलना आपको, कंपोनेंट पे, पहचान पे। सबसे पहले जैसे कि रजिस्टर था, ठीक है, कैपेसिटर, कॉइल और डायोड, है ना, ट्रांजिस्टर, ये सारे कंपोनेंट है। तो बारी बारी से एक एक कंपोनेंट को पहचानना सीखो। तीन चीजें याद रखनी है आपको, काम, पहचान, चेक करने का तरीका। ठीक है, ये कौन सा कंपोनेंट है, इसका काम क्या है, और इसको चेक कैसे करते हैं मल्टीमीटर से। ठीक। ये कोई सा भी बोर्ड लिया आपने, चाहे वो एंड्रॉयड हो, चाहे वो आईफोन का हो, चाहे किसी भी चीज का बोर्ड हो, सब में कंपोनेंट सेम ही आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग आएंगे, सब में सेम होंगे। ठीक है। अब इसमें एक एक कंपोनेंट को पहचानना सीख लो। जैसे कि जितनी ये बड़ी बड़ी ब्लैक ब्लैक सी है ना, ये सब क्या है, कॉइल है। ठीक है, ये बूस्ट कॉइल होती है, जो इसमें गोल गोल से डिब्बे डिब्बे टाइप में होते हैं ना, ये बूस्ट कॉइल होती है। जितने ये ब्राउन कलर के हैं, ये सारे के सारे कैपेसिटर हैं। ठीक। अब हम अगर एक एक करके इसको पहचानते हैं सही से, तो काम, पहचान, चेक करने का तरीका चीज पता होनी चाहिए। जैसे कि हम आज सबसे पहले आपको कैपेसिटर के बारे में बता दें कि कैपेसिटर क्या है। ठीक है ना। तो कैपेसिटर, जितने ये ब्राउन कलर के हैं, ये सारे के सारे कैपेसिटर है। ठीक है ना, कंडेंसर भी कहते हैं इनको। इसमें आधा प्लस में होता है, आधा माइनस में होता है ये। ठीक। आधा प्लस में, आधा माइनस में, यानी कि हम इसको कैसे भी उतारे और कैसे भी इसको वापसी चेंज करके लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑटोमेटिक चेंज कर लेता है अपने प्लस माइनस को। प्लेट के हिसाब से प्लस माइनस हो जाएंगे इसमें। काम इसका क्या होता है, सभी आईसीओ की सुरक्षा और प्रोटेक्शन देना, तेज करंट से बचाने का काम करता है ना। कैपेसिटर ये है, डीसी करंट को रोकता है और एसी करंट को पास करता है। एसी करंट को कहाँ पास करेगा, वैसे तो फोन में डीसी करंट ही आता है, पर अगर कुछ भी करंट एसी के आए तो उसे ग्राउंड में पास कर देगा, माइनस में। डीसी को रोकेगा और एसी को पास कर देगा माइनस में। जो माइनस में पास होते ही तुरंत ही खत्म हो जाएगी इस एसी करंट जो होगा, और डीसी को जो रोक रखा है उसको आगे भेज देगा। ठीक है, आईसी के पास जहां भी करंट जाता ना। इसको मल्टीमीटर से कैसे चेक किया जाएगा, मल्टीमीटर से चेक करने का तरीका, मुझे मल्टीमीटर देना है, उधर से एक मल्टीमीटर दो मेरा वाला, पोस्ट कर लिया करो। ये मल्टीमीटर है, इसमें आपको ये पता होना चाहिए इसको हम चेक किसका करेंगे। रेड वाली तार प्लस की होती है और ब्लैक वाली माइनस की, समझ गए ना। और प्लस को हमेशा माइनस पे रख के चेक किया जाता है। किसी भी प्लस माइनस वाले कंपोनेंट को अगर हम सही या खराब जानेंगे, ये सही कैसे, खराब कैसे, तो प्लस को हमें हमेशा ग्राउंड पे रखना पड़ता है माइनस पे, और ब्लैक वाली तार से चेक होता है। ठीक। तो इसको हमें सेट कहाँ पे करना होगा, डायोड पे। हमने इसको डायोड पे सेट किया। ठीक है। अब कोई भी बोर्ड ले लो, हमने इसको प्लस को रखा माइनस पे। ठीक। इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाना है ना, क्योंकि ये चीज जो कैपेसिटर है, ये चीज है, जूम करके दो। अब ये कैपेसिटर है, जितने ये ब्राउन ब्राउन कलर के लगे हुए ना, छोटे हों चाहे बड़े हों, जितने भी ब्राउन कलर के होंगे सब कैपेसिटर। इनको चेक कैसे किया जाएगा, एक तरफ प्लस होगा और एक तरफ माइनस। जीरो जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, क्या है ये, माइनस है ये। ठीक है ना। और जिस तरफ वैल्यू आएगी उसका मतलब क्या है, ये प्लस है। तो एक तरफ प्लस है, एक तरफ माइनस है, ये ओके कंडीशन में है। ये खराब कब होगा, दोनों तरफ इस अगर ये माइनस शो कर दे तो ये शॉर्ट हो गया। दोनों तरफ अगर जीरो जीरो आ जाए ना तो ये शॉर्ट हो गया। ठीक है। कैपेसिटर का काम, पहचान और चेक करने का तरीका, दोनों चीजें होगी। एक एक कंपोनेंट को एक एक दिन और रीड किया जाए तो अच्छी तरीके से समझ में आता है हमें, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो। अभी ये आईफोन का 11 का बोर्ड है, जैसे हमने इसको, अब इसमें माइनस में कहा, इसके हार्ड डिस्क पे रख लो। ठीक है। अब जितने कैपेसिटर लगे इन सबको चेक करो बारी बारी से, देखो जीरो जीरो माइनस। ठीक है, वैल्यू आ रही है 414 के समथिंग है, तो क्या है ये, प्लस। चाहे एंड्रॉइड फोन हो चाहे आईफोन, सब में चेक करने का तरीका सेम। ठीक है ना, इसी तरीके से इनको चेक किया जाएगा। समझ में आ रहा है ना सारी चीजें। कोई चीज अगर नहीं समझ में आती तो दोबारा पूछ सकते हो आप मुझसे। ठीक, कैपेसिटर हो गया। उसके बाद आप कॉइल ले लो। ठीक, कॉइल को कैसे चेक किया जाएगा। अब कैपेसिटर और कॉइल में फर्क होता है। ठीक है, वो क्या फर्क है, कैपेसिटर में प्लस माइनस था, आधा प्लस में था आधा माइनस में, पर कॉइल में कोई प्लस माइनस नहीं होता। ठीक है, कॉइल बनती किससे, तांबे के तार से। उसके अंदर क्या होता है, तांबे का तार को लपेट के ऊपर के रख दिया जाता है और उसको कवर पहना दिया गया तो वो कॉइल बन गई। ठीक है ना।
पर उसमें कोई प्लस माइनस तो होता नहीं है। कॉइल की पहचान कैसे होती है? कॉइल की पहचान होती है कि जितने ये चौड़े टाइप में कैपेसिटर की तरह है ना, कि ग्रे कलर के भी होते हैं और ब्लैक कलर की भी होती है, और ये जो है गोल गोल से जितने भी लग रहे हैं ना, ये चौखंटे और गोल, ये भी कॉइल है, ठीक है। इसको ब्लैक वाली कॉइल कहेंगे, इसको बूस्ट कॉइल कहते हैं। हाँ, बूस्ट कॉइल है, ठीक है। इनमें कोई भी प्लस माइनस नहीं होता। अगर हम इसको चेक करेंगे, ठीक है, पहचान, काम इसका किसी भी करंट की पावर या रेंज को बढ़ा देना है ना। कॉइल का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? जहाँ पे पावर ज्यादा चाहिए हो, वहां पे कॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। और हमेशा पावर आईसी के आसपास ज्यादा लगी होती है कॉइल, क्योंकि पावर आईसी सभी आईसीओं को करंट सप्लाई करती है, ठीक है। किसी को ज्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए, उसी हिसाब से लगाई जाती है। और कॉइल को चेक करने का तरीका, हमने प्लस माइनस के कंपोनेंट को डायोड पे चेक किया था, और इसको किस पे चेक करेंगे? बीप पे, वर्जर पे। हमने बीप पे सेट किया, मीटर बीप कर रहा है। अब हम कॉइल के जब दोनों तरफ तार लगाएंगे, अगर बीप करता है तो ठीक है, और नहीं करता है तो खराब है। पर 100% श्योरिटी हमें कब होती है? जब हम जिस सेक्शन की कॉइल खराब हो वहां से उतार के लगा के और चेक करके देख लें दूसरी कॉइल। अगर वो फंक्शन वर्क कर गया तो ठीक है, और नहीं करता है तो फिर हमें कॉइल को चेंज करना पड़ेगा, दूसरी लगा के देखो। क्योंकि अगर कॉइल, सिंपल सी बात है, तांबे के तार को अगर लपेट के रखा जाए ऐसे करके कॉइल बनती है, अगर वो जल भी जाएगा तो भी आपस में टच है, तब भी बीप करेगा, है ना। करंट को बढ़ाएगा नहीं, पर बीप जरूर करेगा वो। तो इसको हम, इसको कॉइल के देखो दोनों तरफ तार लगाए जाते हैं, इसको माइनस पे रखने की जरूरत नहीं है, दोनों तरफ बीप कर रहा है, साउंड आ रहा है, तो एकदम कॉइल ओके, ठीक है ना। ये भी ठीक है, ठीक है। मैंने आपको दो कंपोनेंट करा दिए, कॉइल और कैपेसिटर। काम, पहचान, चेक करने का तरीका, दोनों चीजें। अब आप इसी चीज को प्रैक्टिकल करके देखो खुद।